अभ्यर्थियों, कल हम लोगों ने अलंकार विवेचन के प्रकरण में 20 प्रश्नों का समाधान और उस पर व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। आज प्रश्न संख्या 21 से आगे बढ़ते हैं। तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब ध्यान से देखिए, ये चूंकि बहुत प्रचलित उदाहरण है तो यहाँ पर आप आसानी से कर लेंगे कि ताग वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है तो वृत्त्यानुप्रास है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास यानी कि पहला जो है वो ऑप्शन होगा। इसके पश्चात मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला, प्रश्न संख्या 22। इसमें वाचक शब्द से ही पकड़ लेंगे, मखमल के झूले पड़े हाथी सटीला। यहाँ पर जो है सा शब्द आया है, वाचक शब्द, जो उपमा अलंकार की पहचान को स्पष्ट करता है, इसलिए आसानी से आप इसको उपमा अलंकार अर्थात बी को कर लेंगे। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 23 में आप देखें, बांधा था विधु को किसने, विधु माने चंद्रमा, इन काली जंजीरों से मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। अब आप देखें कि चंद्रमा को किसने बांधा काली जंजीरों से, मणियुक्त जो सर्प हैं उनको, उनका मुख हीरों से क्यों। तो ये एक बात को बढ़ा चढ़ा के, ऐसा संभव नहीं है, बात को बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। आप ध्यान से देखें तो इस बात में अब सर्प का मुंह मणियों से भरा हो, चंद्रमा को लोहे की काली जंजीरों से बांधा गया हो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा बी। इसके पश्चात जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। प्रस्तुत उदाहरण में एक तरफ श्याम रंग में डूबने की बात कह रहा, उधर के साथ उज्ज्वल श्वेत हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। तो परस्पर विरोधी, काला तो काला करेगा, सफेद सफेद करेगा, लेकिन काला को सफेद करना विरोधी तथ्य, इसलिए विरोधाभास। तो कुछ अलंकार तो बड़ी आसानी से आप करते चले जाएंगे। इसके बाद तापस बाला सी गंगा कूल, इस उदाहरण में भी सी वाचक शब्द आ गया, इससे आप पकड़ लें। देखिए, सा सी सम सदृश जैसे समान आदि इव आदि शब्द अगर आते हैं किसी भी काव्य में, उदाहरण में, तो निश्चित रूप से वहां उपमा अलंकार होगा। तो यहां हो गया तापस बाला सी गंगा कूल में उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा। इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब इसमें भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगने ही नहीं पाई थी कि तुरंत सारी लंका जल गई और निशाचर सब पलायन कर गए। तो जब किसी कथन को बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, लेकिन वो कहीं न कहीं तथ्य पर आधारित होता है, तो अतिशयोक्त हो जाता है। और अत्युक्त अलंकार जो है वो तब होता है जब बढ़ा चढ़ा के कहा भी जाए लेकिन उसका कोई तथ्य ना मिले, तो अत्युक्त होगा। यहाँ तथ्य ये रामचरितमानस में वर्णन है कि हनुमान जी ने लंका जलाई है, भले उसको बढ़ा चढ़ा किया गया, तो अतिशयोक्त अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अतिशयोक्त। सी चुन ले। इसके पश्चात आप देखें प्रश्न संख्या 27। रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए,
और बारे उजियारे लगे, ये भी बहुत बड़े अंधेरों हो, इसके बारे में भी आप लोग ने सुना होगा, कई बार उदाहरण आया है। लेकिन इसको समझ लीजिए, रहीमन जो गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं जो स्थिति जो गति दीपक की होती है वही कुल कपूत गति सोए, कुल में उत्पन्न कुपुत्र की वही गति होती है। जैसे दीप अगर प्रदीप्त होता है, प्रज्वलित होता तो उजियार करता है, लेकिन बढ़े अंधेरों हो तो बढ़ने जब वो बुझ जाता है तो अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कुल कपूत गति सोए, अगर कपूत कोई भी कुल दीपक है, बेटा है, अच्छा निकल गया तो बहुत अच्छा, और अगर वो बुरा हो गया तो पूरा अंधकार फैला देता है कुल खानदान में। इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष अलंकार इसलिए कि इस उदाहरण में उसने दीप की दो स्थितियों का वर्णन किया है, एक कुल दीपक और एक सामान्य दीपक, और दूसरा बारे उजियारे लगे। बचपन में उजियारा लगता बहुत बढ़िया, लेकिन जब वो बढ़ता है, जब यौवन पे आता है तो काम नहीं करता, तो बड़े अंधेरों हो। इस शब्द में भी श्लेष है। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 में प्रवेश करते हैं। जो प्रश्न संख्या 28 है वो कहता है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए नोबरी मुठ। ये भी प्रचलित उदाहरण है श्लेष का, क्योंकि पानी शब्द के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में अर्थ है। रहीमन पानी राखिए, मोती के पक्ष में पानी का मतलब कांति चमक, मनुष्य के पक्ष में जो है स्वाभिमान, और चून में चूना तो है ही, सभी चून, जैसे आटा है, गोधूम चूर्ण है, उसको भी जब तक सानों नहीं रोटी नहीं बनेगी। तो पानी के 3 परिप्रेक्ष्य में अर्थ है, इसलिए अर्थ शब्द में संश्लिष्ट है, चिपके हुए, इसलिए इसका भी श्लेष। पहला, इसके पश्चात जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। कल भी हमने चर्चा की थी कि संभावना में उत्प्रेक्षा, अभेद में रूपक, और गुण धर्म और स्वभाव के आधार पर तुलना की जाए तो उपमा। अब इसके पश्चात अगला उदाहरण देखिए, उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब यहां पर देखिए मानवीकरण, दृष्टांत, संदेह, विरोध। आप सोच रहे हो कि सी शब्द आया है तो उपमा होनी चाहिए, लेकिन उपमा तो है ही नहीं। उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये प्रस्तुत उदाहरण में उसका कहीं उल्लेख नहीं है। इसलिए यहां पर आप देखें कि उषा माने उषा को स्त्री के रूप में कह दिया गया। जो उषा काल होता है सूर्योदय के पहले, उसको जयलक्ष्मी के कह दिया गया। तो इसलिए एक निर्जीव को सजीव की तरह प्रस्तुत किया गया, इसलिए मानवीकरण अलंकार। कौन सा अलंकार? मानवीकरण यानी ए। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 31 में वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास किस अलंकार में होता है? तो आप जानते हैं विरोधाभास। इसका तो नहीं भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, तो कुछ सरल कुछ कठिन। उसके पश्चात बिनु पद चले, कल हमने इसका जिक्र किया था कि बिनु पद चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिना पैर के चलना भी संभव है, बिना कर्ण के कानों के सुनना भी संभव है, बिना कर्म माने हाथ के कर्म करना भी संभव है, और अनेक प्रकार के कर्म करना। आगे है कि आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी।
तो इस उदाहरण का ये गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में निराकार ब्रह्म की परिभाषा में लिखा है बालकांड में। बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। अब इसमें पूछ रहा कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा, सत्य हेतु फला भावे, कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में विभावना होता है। जब कारण हो और मतलब विभावना होता है कि सत्य हेतु कारण ना हो, कारण का अभाव हो, सॉरी, जब कारण का अभाव हो और कार्य दिखे तो विभावना। इसके पश्चात अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। बहुत सुंदर उदाहरण है, ध्यान से देखिएगा कि कहता है अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है। तो आप देख रहे हैं उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अन्योक्ति है और अतिशयोक्ति है। प्रस्तुत उदाहरण में 4 ऑप्शन दिए गए। अब आप देखिए, अब अली माने सखी, रही गुलाब में, गुलाब में अपत कटीली डाल। गुलाब में कैसी डाल होती है, कांटों से युक्त। तो इसके माध्यम से कुछ कथन स्पष्ट किया जा रहा है। क्या कथन स्पष्ट किया जा रहा है? जब कोई बात प्रस्तुत करे और उसका अन्य परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकले तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे नहीं पराग नहीं मधुरवद नहीं विकास नहीं काल, अली कली ही सो विध्यो आगे कौन हवाल। तो कह करके कोई दूसरा अन्य संदेश दिया जाए तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अन्योक्ति। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 34 में हम आते हैं। संदेशन मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? बहुत सुंदर है। संदेशन मधुवन कूप भरे। अब प्रस्तुत उदाहरण को ध्यान से देखें कि इसमें मधुबन के कुएं संदेशों से भर गए। ये अटपटा नहीं लगता है? कुआं तो जल से भरता है, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ा दिया कि संदेशों से मधुबन के सारे कुएं भर गए, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार है। फिर आया अगला, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई। प्रश्न संख्या 35 को ध्यान से देखें। कहते हैं खिली हुई हवा फिरकी सी आ गया। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई और स्थिति नहीं, इसलिए संभावना सी आया। वाचक सब संभावना, मतलब कोई और संभावना नहीं, कोई और स्थिति नहीं, सी आया वाचक शब्द, इसलिए उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। दोपहर दिवस जान घर सुनो ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो में अलंकार है। अब दोपहर दिवस जान घर सुनो ढूंढ ढंढोरी, स्पष्ट है यहाँ पर कि जो दोपहर दिवस जान घर सुनो ढूंढ ढंढोरी आप ही आयो, यहाँ पर उपमेय में उपमान की अभेद प्रतीति है। ध्यान से देखें, उपमेय में उपमान की अभेद प्रतीति है। और आप सोच रहे होंगे कि दोपहर दिवस है, फिर ढूंढ ढंढोरी, हो सकता है कि इसमें दादा और ढाढ़ा आया है तो अनुप्रास हो। ठीक है, अनुप्रास एक दृष्टि से है, लेकिन प्रमुखता रूपक की है। बहुत ध्यान से देखें, प्रमुखता रूपक की उसकी है। जान घर सुनो ढूंढ ढंढोरी आप ही आए। प्रश्न संख्या जो आपका
36 है, 35 हो गया 36, प्रश्न संख्या 36 में रूपक है। क्यों? क्योंकि दोपहर दिवस, अब दोपहर और दिवस में कोई भेद नहीं, ढूंढ और ढंढोरी में कोई भेद नहीं है। यहां पर कह रहा है साहित्यकार कि घर सूना देकर दोपहर दिवस, घोर दोपहरी के दिन, यानी दिवस को ही दोपहर मान लिया गया है। और ढूंढ ढंढोरी, ढूंढ माने ढूंढना, ढंढोरी माने ढूंढने वाला, ढूंढने और ढूंढने वाले में और जो वस्तु है ढूंढी जा रही उसमें कोई भेद नहीं, इसलिए रूपक अलंकार है। यहां पर रूपक, आप अनुप्रास लिख रहे होंगे तो समझ जाइए कि कभी कभी अनुप्रास जो है केवल दोष उससे मिलने से नहीं हो जाता, वर्णों की आवृत्ति से, उसमें और विशिष्ट अर्थ देखना पड़ता है। जैसे अगला देखिए, कै वह टूटी सी छानी हती कहा कंचन के, अब खैर इसमें तो टूटी सी आ गया तो उपमा अलंकार हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद अगला देखिए, फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं कौन सा अलंकार है? फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं, अब इसमें मैं, फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं, यहां पर मैं शब्द आया, फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं। अब फूलों की धड़कन में कोई चीज जैसे आपसे कहा जाए तो क्या फूलों की धड़कन में सुनना संभव है? फूलों की धड़कन में कुछ सुनना संभव है? फूल, अब इसमें ये भी, लेकिन इसमें कह रहा फूलों की धड़कन में सुनती हूं तुमको मैं, ये जो उदाहरण है कि सामान्य अर्थ हुआ कि फूलों में जो धड़कन है उसमें मैं सुनाई दे रहा हूं, तो फूलों की धड़कन को सुनने का कार्य तो सजीव स्थिति में होता है, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा होगा? मानवीकरण। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 39, बरसत बारिद बूंद। अब इसमें तो कोई संशय नहीं कि बा की झड़ी लग गई वर्ण की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार। और खिले, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, कहते हैं खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों के आकाश में, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। यहां पर नयन और आकाश में कोई भेद नहीं। नयन रूपी कैसा आकाश? कहते हैं नेत्र को ही आकाश मान लिया, क्योंकि नेत्र में ही सब चीज प्रतिबिंबित हो रही है, दिख रहे हो, आकाश में भी प्रतिबिंबित हो रही है। तो नयन की विस्तीर्ण और नयन की का विस्तार, आकाश का विस्तार एक जैसा है। देखिए रूपक में आंतरिक गुणों की साम्यता होती है, उपमेय में उपमान की अभेद प्रतीत होती है। अब कह दिया खिले हजारों चांद तुम्हारे नैनों में, यानी नैनों में जैसे चांद वैसे नैनों के आकाश में, तो नयन को ही आकाश मान लिया गया, इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक, क्योंकि नयन रूपी आकाश। कौन सा हो जाएगा? नयन रूपी आकाश। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन आ गया तो सीधे सीधे रूपक हो गया, क्योंकि कमल और नेत्र में कोई भेद नहीं रह गया, इसलिए रूपक अलंकार। इसके पश्चात जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम होता है वहां अलंकार। तो ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को कि जब सादृश्य के आधार पर कोई भ्रम होता है तो उसे भ्रांतिमान कहते हैं, जैसे रस्सी में सर्प। उसके पश्चात नव जीवन दो घनश्याम में, इस छंद में बहुत बढ़िया उदाहरण है। नव जीवन में
दो घनश्याम हमें इस छंद में कौन सा अलंकार है? अब प्रस्तुत उदाहरण में आप ध्यान से देखें तो नवजीवन दो घनश्याम हमें, नया जीवन दो घनश्याम यानी भगवान को कह रहे हैं, और दूसरा कह रहे हैं घनश्याम माने पानी, काले बादल बरसाव जिससे सब फसल में नया जीवन आ जाए। तो शब्द एक और उसके अर्थ, तो क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पे हो गया आपका एक शब्द है घनश्याम, उसी के दो अर्थ हो गए तो श्लेष, इसलिए क्या हो गया? श्लेष, अर्थ चिपका हुआ। एक घनश्याम का अर्थ है यहाँ पर, एक ही घनश्याम में दो अर्थ निकल आए। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किस अलंकार में होता है? ये आप सब लोग खूब अच्छी तरीके से जानते हैं, रूपक में होता है। किसमें होता है? रूपक में, इसलिए इसका रूपक। फिर आया कि समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरे वस्तु की जाती, तो मैं तो कहता हूँ गुण धर्म स्वभाव के आधार पर जहाँ एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ उपमा अलंकार होता है, इसलिए उपमा। इसके पश्चात प्रश्न संख्या 49 हम लोगों ने देखा, अभी प्रश्न संख्या 46 देखिए। जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो, जहां कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हो लेकिन प्रसंग भेद से उसके अर्थ एक से अधिक हो, तो कई परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा, तो श्लेष अलंकार। पारिभाषिक प्रश्न है, इसलिए वैसा अभिप्सित ऑप्शन चुन लिया आपने। उधो जोग जोग हम नाही। अब यहाँ पर एक उधो जोग जोग यानी योग, जो योग है आसन प्राणायाम, यम नियम संयम आसन प्राणायाम और ध्यान समाधि ध्यान, इन जो अष्टांग योग है उसकी बात जोग हम नहीं, उसके योग नहीं। एक जोग का अर्थ योग पहले वाले का, दूसरे का अर्थ है योग्य, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। इसके पश्चात कैकय कारण रोवै बाला जन टूटे मोतिन कै माला। बहुत प्यारा उदाहरण है, ध्यान से देखिए। इसमें कहता है कि कैकय कारण रोवै बाला जन टूटे मोती, जैसे मोती की माला टूटे ऐसे ही बाला रोवे, तो उपमेय में उपमान की संभावना हो गई, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। इसके पश्चात जहां जड़ और चेतन पदार्थों को मनुष्य की तरह क्रिया करते हुए दिखाया जाता है, वह अलंकार होता है मानवीकरण। कौन सा? मानवीकरण। अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। बहुत प्यारा उदाहरण है। कहते हैं कि अधरों पर अली मंडराते केसों पर मुग्ध पपीहा। भंवरे अधरों पे बढ़ रहा नहीं, भंवरों को भ्रम हो गया कि अधर को ही वो पराग समझ बैठे पुष्प का, और केसों को पपैया बादल समझ बैठा। केसों पर मुग्ध, केस माने बाल, क्योंकि जब स्वाति नक्षत्र का पानी गिरता है और बादल घिरते हैं काले काले, तभी पानी गिरता है तो पपीहा मुग्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भ्रम हो रहा है भंवरे को भी और पपीहे को भी, इसलिए भ्रांतिमान अलंकार है। अब इसी प्रकार से हम शेष भाग कल इसको डालेंगे आप लोगों को, तो जितने भी प्रश्न हैं इनका सम्यक समाधान आपके लिए हो जाएगा। धन्यवाद।